के आस पड़ोस के लोगों ने कहा कि वहाँ आप कैसे जाइएगा, आप शादी की है 1 साल के अंदर में आप वहाँ कैसे भोजन कीजिएगा। दासी ने कहा कि 1 साल के बाद कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा 1 साल के बाद कर सकते हैं। क्यों 1 साल के बाद, क्या ये खतरा नहीं मंडराएगा। और साथ में दासी ये भी उदाहरण है कि जिसके घर में शादी होती है और उसी के घर में ये बात हो जाती है, तब क्या होता है। शास्त्र जी वास्तव में अगर जवाब पूछा जाए तो संसार के पास जवाब देने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन ऐसे ही भ्रम में डालकर सबको शास्त्र जी भ्रम में पकड़ाए हुए हैं। आइए शास्त्र जी, सदगुरु माता सुदीक्षा जी की एक विचार, समय से ही हमें ये समाप्त करना है, इसलिए गया में दासी जी गई थी तो बहुत ही सुंदर एक विचार माता जी का आया, दासी के दिल में वो विचार कर गया। ऐसे तो सदगुरु का हर विचार ही महान विचार होता है। माता जी ने बड़ी सुंदर अपने विचारों में कहा कि एक राजा के 2 बच्चे थे, 2 जुड़वा बच्चे थे, और साथ साथ जी एक बच्चा संसारिक निकल गया और एक बच्चा सत्संगी निकल गया। तो राजा ने ये आदेश दिया जब वे बड़े हुए कि 5 साल के अंदर में पूरे हिंदुस्तान में हर राज्य में घर बना लेना है। और साथ साथ जी दोनों बच्चे निकल गए घर बनाने के लिए। जो संसारिक बच्चा था साथ साथ जी वो 25 राज्य में ही 5 साल में घर बना पाया, और साथ साथ जी जो सत्संगी बच्चा था वो कहीं उसे घर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। साथ साथ जब 5 साल की अवधि समाप्त हुआ, जब राजा दोनों को बुलाए और दोनों से पूछने लगे कि कितने कितने घर आप लोगों ने बनाया, तो संसारिक बच्चा कहा कि मैं 25 घर बना पाया हूँ, और जहाँ भी जाता था आपका नाम सुनकर लोग हमें मटेरियल दे देते थे, पैसा दे देते थे, अभी 25 ही घर बनाया है। साथ साथ जी दूसरे बच्चे से पूछते हैं कि आप कितना घर बनाए हैं, तो दूसरा बच्चा आगे से कहता है कि मैं तो पूरा हिंदुस्तान में घर बना लिया। साथ साथ जी पूछते हैं कि कैसे, तो जवाब में बच्चा कहता है कि मैं तो सत्संग में जाता हूँ और जहाँ जाता हूँ सबके दिल में घर बना लेता हूँ, और जब दिल में घर बना लेता है तो वहाँ के संत महापुरुष कहते हैं कि ये घर भी आप ही का घर है, ये तो नश्वर घर है, आपने तो हमारे दिल में घर बना लिया है। प्यार से कहना शास्त्र जी, यही बात आज संत महापुरुष कर रहे हैं। दासी को ये विचार बहुत अच्छा लगा। संत भगत भी तो यही काम कर रहे हैं। घर से भी दासी निकलती हैं तो बच्चे पूछते हैं या और लोग पूछते हैं कि कहाँ जा रही हैं, कहाँ जाकर रहेंगे, तो दासी एक ही बात की जवाब देती है कि पूरे हिंदुस्तान में दासी का घर बना हुआ है, दासी को घर की कमी नहीं है। और साथ साथ यही तो संत महापुरुष काम कर रहे हैं, यही सत्संगी लोग काम करते हैं। उनको अपने घर की जरूरत नहीं है, क्योंकि साथ साथ जी उनको पता है कि ये घर जो है, जितने भी घर है, जितनी भी ऊंची इमारतें हैं, सब नकली है। साथ साथ जी बाबा जी कहा करते थे, जो उगा है सो कुम्हलाए, जो बना है सो बिगड़ेगा, जो फूला है सो मुरझाए, जो आया है सो जाए। शास्त्र जी चाहे कितनी बिल्डिंग बना ले, एक बार भूकंप का झटका आएगा, सारे बिल्डिंग को ढा देगा। कौन सा बिल्डिंग आप बनाने की सपना देखते हैं। अभी हमने शास्त्र जी देखा तुर्की में और साथ साथ सीरिया में न जाने 50,000 लोगों की मौत हो गई। साथ साथ जी ये सब भी देख कर भी अगर संसार के लोगों की आंखें नहीं खुलती है तो अब कब खुलेगी। कोरोना पीरियड में न जाने कितने अमीर लोग, ज्यादातर अमीर लोग ही गए, जो हमारे किसान भाई मजदूर कर्मठ लोग थे। साथ साथ जी इस कोरोना काल में उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन साथ साथ जी जितने लोग अमीर जिसको जो कहते थे, बहुत आराम तलबी लोग थे, साथ साथ जी कितनी की संख्या में आप सभी जानते हैं कि लोग गए। यही बात आज हमारी बहन आरती जी, हमारे महात्मा फूलदेव जी इस गांव नगर को भी साथ साथ जी ये जगा रहे हैं, जगाने का काम कर रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जितनी भी ये संसार के दृश्यमान वस्तुएं हैं सभी एक न एक दिन खत्म होने वाली है। इसलिए समय रहते आप गुरु के चरण में आ जाओ, क्योंकि गुरु ही एकमात्र ऐसा है जो संसार से भी पार लगाएगा और साथ समझी मोक्ष भी हमें दिलाएगा। इसके सिवा किसी को ये शक्ति नहीं। इसलिए दासी ये गांव नगर के सभी भाई बहनों माताओं के चरणों में ये विनती करेगी कि आप आइए, समय की सदगुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में आइए और ये विशाल ब्रह्म ज्ञान का दात जो
जो ये आज दे रही हैं उनको आप अपना लें और उसको अपना कर और इस ज्ञान को लेकर अपना जीवन सफल बना लें। इसीलिए सत्संग जी दासी को एक कबीरदास जी की बात याद आ रही है। सत्संग जी कबीरदास जी हमेशा चाहते थे, आप सभी जानते हैं, कि हर वाक्य में परमात्मा की चर्चा की जाए। इसलिए सत्संग जी एक बार दो सहेलियां जा रही थी आपस में बातें करते हुए और कबीरदास जी पीछे पीछे जा रहे थे। तो एक सहेली सत्संग जी उसका मंगेतर उसको नथ बना कर दिया हुआ था, तो वो अपने मंगेतर की प्रशंसा किए जा रही थी, उस नथ की प्रशंसा किए जा रही थी और सत्संग जी प्रशंसा कर रही थी कि देखो कितना सुंदर मंगेतर मेरा ये नथ दिया है, इसमें सोने का ये है, इसमें मोती लगा हुआ है लाल। तो सत्संग जी कबीरदास जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो एक बार सुनना चाहते थे कि परमात्मा की चर्चा यहाँ हो, लेकिन जब वो नहीं सुने तो सत्संग जी आगे से वे कहते हैं कि नथ दिया यार ने तो चिंतन बारंबार और नाक दिया करतार ने तो उसे दिया विशाल। प्यार से कहना जी। सत्संग जी कितनी सुंदर बात है कि ये नाक नहीं होता तो मंगेतर कहाँ होता और नथ कहाँ होता। और इससे सत्संग जी यही बताना चाहते थे कबीरदास जी कि ये संसार की जितनी भी संपत्ति हो, बेटा हो, बेटी हो, चाहे मकान हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बंगला हो, सत्संग जी ये मालिक ने जब हमें भेजा है तो ये सारे कुछ है। और एक तरफ सत्संग जी हम इतने अमीर हैं, सत्संग जी हम तीनों लोग के मालिक आज अंदर में बैठे हुए हैं, लेकिन एक तरफ इतने गरीब है कि ये सांसें भी हमारी नहीं है, इस पर भी मेरा हक नहीं है। लेकिन ये मनुष्य नहीं सोच रहा है सत्संग जी, जिसके पास थोड़ा सा संपत्ति है वो अहंकार में डूबा रहता है। पहले सत्संग जी आज यही निरंकारी मिशन आवाज देकर ये सारे लोगों को जनाना चाहता है कि जिसने इस संसार में भेजा सत्संग जी उसकी भक्ति हम करें, उसकी पहचान कर ले, उसकी जानकारी कर ले। विज्ञान की बातें चल रही थी, सत्संग जी विज्ञान कहाँ आगे बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। विज्ञान आज एरोप्लेन हवाई जहाज उड़ा रहा है, उसके पहले न जाने कितने चिड़िया को ईश्वर ने उड़ा दिया। अपने पंखों से वे उड़ते हैं, उन्हें कोई भी मशीन की जरूरत नहीं होती है। कितनी जहाजें आज पानी में चल रही है, लेकिन न जाने कितने जीव जंतु आज पानी में इस मालिक ने चला दिया। सत्संग विज्ञान कितनी तरक्की करेगा और जिसके माध्यम से तरक्की कर रहा है उस इंसान को ईश्वर ने ही तो बनाया है। वो सारे मशीन तो वही फिट करके दिया है दिमाग में कि जाओ तुम ये काम करना, तुम ये क्या करना, और सारे लोगों से अपना अपना काम करवा रहा है। सारा तो मालिक का पसारा है, लेकिन हम भ्रम में पड़े हुए हैं। आज इसी भ्रम से आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी हमें ऊपर उठा रही है और कहती है कि देखो तुम्हारा महत्व कुछ नहीं है, तुम्हारा महत्व एक चिट्ठी के बराबर है, लेकिन महत्व हमेशा ये सत्य निर्वाध रूप से कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये परम पिता परमात्मा जो है यही सत्य है और यही सत्य रहेगा। तो आइए सत्संग जी इसी बात को हम सभी समझ भी रहे हैं, समझाने भी आए हैं। इस गांव से के नगरी को, दासी को भी स्वास्थ्य इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि लगातार दासी 15 दिन तक आपके सेवा में लगी हुई थी, लेकिन सत्संग जी ये प्यार आप संतों का है कि चाहे कितनी भी दूरी हो, अगर वहाँ से आवाज आती है कि बहन जी आपको आना है तो लगता है कि तो बहुत नजदीक है। आइए सत्संग जी, कहा जाता है कि जितनी मकसद से हम दूसरों को जानना चाहते हैं उतनी शिद्दत से अगर खुद को जान जाते तो खुदा बन जाते। सत्संग जी आज दूसरों को हम जानना चाहते हैं बहुत बेकरार से, लेकिन खुद को जानना नहीं चाहते हैं। सत्संग जी आज हमें समय की सदगुरु माता जी खुद को हमें जनाने का काम कर रही है कि पहले तुम अपने को जानकारी लो कि तुम कौन हो। इसी पर सत्संग जी एक संत महात्मा दिन में एक लालटेन लेकर जलाकर सत्संग जी एक शहर में निकलते हैं। कोई पूछ रहा है कि आप दिन में लालटेन क्यों जलाए हैं, तो महात्मा कहते हैं कि मैं इंसान को ढूंढ रहा हूँ। सत्संग जी लोग उनका हंसी उड़ाने लगते हैं कि क्या आपको ये सारे इंसान नहीं दिख रहे हैं। तो सत्संग जी महात्मा जी कुछ नहीं बोलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। पूरा शहर उन्होंने छान मारा, लेकिन सत्संग जी उन्हें इंसान नहीं दिखा और वो चले जाते हैं एक जंगल में। लेकिन एक जिज्ञासु व्यक्ति सत्संग जी उसे ये
आखिर वो क्यों जंगल में चले जाते हैं और क्यों ऐसा काम कर रहे हैं कि दिन में लालटेन जला रहे हैं। तो उनसे जाकर जंगल में पूछते हैं कि महात्मा जी आपने ऐसा काम क्यों किया। तो कहते हैं कि देखिए मैं इसलिए लालटेन जलाकर ढूंढ रहा था कि कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं इंसान हूँ। जिससे भी पूछा जाता था तो वो अपने जाति को नाम बताते थे, अपने धर्म का नाम बताते थे, अपने संप्रदाय का नाम बताते थे, अपना जो नाम है उसको बताते थे, लेकिन ये कोई नहीं कहता था कि हम इंसान हैं। आइए सत्संग जी, इसी पर सदगुरु बाबा हरदेव जी महाराज कहते थे कि कुछ भी बनो मुबारक हो, पहले तुम इंसान हो। तो हमारे जो संत भगत इस ब्रह्म ज्ञान से जुड़ गए हैं, तो दासी उनके चरणों में यह अरदास करेगी कि सबसे पहले आप अपने बच्चों को एक इंसान बनाने की बात करिए, उसके बाद आप इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, कुछ भी बनाए, मुबारक हो। लेकिन साथ साथ जी आज हम किसी से पूछा जाता है कि आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं, तो वो कहते हैं प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं। लेकिन साथ साथ जी कहा जाता है कि निरंकारी मिशन के निरंकारी जो गुरसिक है उसकी जिम्मेवारी है। साथ साथ जी बहुत बड़ी आपके कंधों पर जिम्मेवारी है, इसलिए पहले आप अपने घर की जिम्मेवारी निभाएं और ये जरूर कहें कि हम अपने बच्चों को एक इंसान बनाना चाहते हैं। प्यार से कहना जी। आइए सासू जी, होली पर भी 2 लाइन दासी बोलेगी। होली का त्योहार सामने है, सारी संसार को होली का मुबारकबाद दासी दे रही है। लेकिन साथ साथ जी वही बात है, ये आपको विचार करना है कि अब निरंकारी मिशन के गुरसिक को कैसे होली मनाना है। ऐसे तो हमारे महात्मा हरिभजन जी, रामनिवास जी सभी होली की बातें बताई, लेकिन साथ साथ जी वही बात है, आज हम होलिका को तो जलाने का काम करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो बैठे होलिका है साथ साथ जी, बैर ईर्ष्या नफरत की जो होलिका बैठी हुई है, साथ साथ जी हमें उनको जलाना है। होली के दिन हमें किसी होलिका के फेरे में नहीं पड़ना है, क्योंकि होलिका तो एक उदाहरण है साथ साथ जी, लेकिन हमारे अंदर में होलिका बैठी हुई है साथ साथ जी, उसे हमें जलाने का काम करना है। और हम होली के दिन सबसे पहले काम करना है कि अपने घर के बच्चों को अनुशासित रूप में, मर्यादित रूप से रखेंगे, क्योंकि साथ साथ जी ये दुनिया हमारी ऊपर नजर लगाए बैठी है। क्योंकि हमसे अगर थोड़ी सी भी गलती होती है तो लोग कह देते हैं कि ये निरंकारी है, ये गलती कर रहा है। इसलिए साथ साथ जी हमारे बच्चे कोई गलती ऐसा नहीं करे, उस दिन कोई नशा नहीं करे, हम ये जरूर देखें और लोगों को भी साथ साथ जी ये बात बताते जाएं। जो ये ब्रह्म ज्ञान रूपी आप आइए, इस होली के रंग में आप रंग जाइए, सदगुरु के रंग में रंग जाइए, तब देखिए आपका जीवन कैसा सुखी होता है और कैसा सुहेला होता है। अंत में साथ साथ जी यही दासी कहेगी और सभी बहन माताओं के चरणों में भी निवेदन करेगी कि साथ साथ जी महात्मा जी के भी चरणों में भी कि भ्रम को हम दूर करें, लेकिन ऐसा भ्रम को दूर नहीं करें कि दासी छोटा सा एक उदाहरण देकर अपना विचार समाप्त करेगी, जो कि हकीकत में दासी देखी है। साथ साथ जी बलिया के हमारे हरिभजन महात्मा जी के खड़ासरा का ये बात है, दासी गई थी, वहाँ बुलाए गए थे बहन जी, जिस घर में ये सत्संग प्रोग्राम होना था, बहन जी का हाथ टूटा हुआ था। बहन जी दासी के सामने आई, नमस्कारी की। दासी ने कहा कि बहन जी ये आपका हाथ कैसे टूटा हुआ है। तो वहीं पर महात्मा जी उनके बैठे हुए थे, कह रही है कि इन्हीं की कृपा है। बहन जी दासी भी समझ में नहीं पाई, इनकी कृपा ही तो महात्मा है, इनकी कृपा कैसे हो सकती। महात्मा जी अब चूंकि उनके पास धैर्य भी नहीं था, तो वो आगे से बोल पड़े कि बहन जी मैं इनको कहता था कि जब निरंकारी मिशन का ज्ञान ले ली हो तो तुम किसी कर्मकांड में मत पड़ो। तो ये बेटी का शादी की है तो जाकर गंगा जी की पूजा कर दी, इसीलिए मुझे गुस्सा आया, मैंने मारा तो इनका हाथ टूट गया। प्यार से कहना जी। साथ साथ जी तो ऐसी बात नहीं करनी है, क्योंकि निरंकारी मिशन ये बात नहीं सिखाता है कि कोई पूजा नहीं करे, ये कोई गुनाह नहीं है। हाँ, जिसको समझ में आ गया है वो किसकी पूजा करना है वो समझ रहा है, नहीं समझ में आया जिसको, तो अगर वो पूजा करता है तो हमें ऐसी भी काम नहीं करनी है। इसलिए साथ साथ जी हर पल हर क्षण हमें हमेशा सचेत रहकर काम करना है, क्योंकि सदगुरु बाबा हरदेव जी लिखते हैं कि दुनिया में तुम नाम लिखाना आग बुझाने वाले में, कहे हरदेव नाम लिखाना आग लगाने वाले। मानो से माताओं से ये मेरा खास अरदास है, कहीं भी जाइए अगर झगड़ा झंझट विवाद आप देख रहे हैं तो वहाँ आग लगाने का काम मत
कीजिएगा, वहाँ आग बुझाने का काम कीजिएगा, क्योंकि आप एक गुरसिक हैं। आइए साथ जी, समय हो गया है। दासी आगे बहुत कुछ नहीं बढ़ेगी। दासी यही अरदास विनती करेगी कि हम एक अपने सदगुरु माता सुदीक्षा जी की गुरसिक है, इसलिए हम उनका मान सम्मान रखें। हम अपना मान सम्मान रखें या नहीं रखें, उनका मान सम्मान हम जरूर रखें। इसलिए एक एक कदम हम फूक फूक कर इस जीवन में जिए। और साथ संगत जी, एक एक कदम जब हम फूक कर जीते हैं साथ संगत जी, और कोई देख कर ही बात बता देता है कि आप निरंकारी है, तो समझे कि आप निरंकारी है। साथ संगत जी, दासी कल की बात बता रही थी, ट्रेन में आ रही थी, एक बच्ची बहुत रो रही थी, भीख मांग रही थी, और अगल बगल के लोग बैठे हुए थे, तो साथ संगत जी उसको बहुत लाहना दे रहे थे, कुछ कह रहे थे कि जाओ तुम्हारे माता पिता से तुम मांगो। साथ संगत जी, दासी थोड़ा सोई हुई थी, जब जगी तो देखी बच्ची को, तो 10 रुपया निकाल कर उसके हाथों में रख दी। चाहे वो जो भी करती हो साथ संगत जी, वो मांग रही है, कोई मांग रहा है तो उसको दे देने में क्या गुनाह है। और साथ संगत जी, जब ये बात खत्म हो जाता है तो ट्रेन जब आती है तो साथ संगत जी गोरखपुर हॉल्ट जो है वहाँ रुकती है। तो एक बगल के हमारे भाई साहब कह रहे थे कि ऐसा मत सोचिए कि अब ट्रेन अब पहुँच गया है, हम लोग यहाँ पर 1 घंटा भी रुकती है, तब जाकर स्टेशन पहुँचती है। दासी के मुख से अनायास निकल गया कि नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होगा, ट्रेन आज वहीं रुकेगी। ये तो गुरु ने कहवा दिया, दासी को क्या होगा। और साथ संगत जी, ट्रेन वहाँ नहीं रुकी, स्टेशन पर आकर रुकी। तो किसी ने आगे से कहा कि बहन जी आप कहाँ जा रही हैं? तो हम बोले हम तो सत्संग में जा रहे हैं। तो भाई साहब पर इसीलिए वो आपने जो कहा वो पूरा हो गया। सत्संग जी, कहने का मतलब है कि छोटी छोटी बात अगर हमारे कर्मों के द्वारा कोई हमारी पहचान कर लेता है, तो यही हमारी गुरसिक की पहचान है, यही हमारे सदगुरु की पहचान होती है। तो आइए दासी यही अरदास विनती अंत में करेगी कि सत्संग जी, आज मोहब्बत तो सत्संग जी अंधेरे में गुम हो गई है। हरिभजन जी, आज मोहब्बत अंधेरे में गुम हो गई है। मोहब्बत खोजने के लिए तो दिया जलाना पड़ रहा है सत्संग। तो आज मोहब्बत अंधेरे में गुम हो गई है। हर घर उल्फत की दिया जला दीजिए, और मैं मांगू आप सब के लिए दुआ, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए। प्यार से कहना जी।